हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक। सो ये हमारे फ्री टेक्निकल इंटीरियर्स की क्लास 9 है। तो बी के डिज़ाइनर हम लोगों में दो क्वालिटीज़ या दो स्किल्स आना मस्ट है। पहली है कि हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए सो दैट कि हम कुछ भी डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए तो आप साइड बाय साइड लर्न कर ही रहे हैं। सेकेंडली ये है कि हमारी ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब ड्राफ्टिंग स्किल को अच्छा करने के लिए हमें ऑटोकैड की कमांड्स तो अच्छे से आ गई हैं, लेकिन हम अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें, तो उसी का सोल्यूशन मैं आज लेकर आई हूँ। मैं आपको ऑटोकैड की शॉर्टकट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आपके फिंगर टिप्स पे सेट हो जाएंगी। तो इतनी देर में आप मेन्यू में जाके या फिर कमांड विंडो में कमांड टाइप करोगे, क्विकली शॉर्टकट डालना है और आपको कमांड एकदम से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे आपकी ऑटोकैड की स्पीड 2 टाइम्स 4 टाइम्स इम्प्रूव हो जाएगी। तो वीडियो अमेजिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट कमांड से हम स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट कमांड की शॉर्टकट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कंट्रोल-C। कंट्रोल-C क्या है? ये वो कमांड है का शॉर्टकट है जो हम हर सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो करना क्या है, मैं आपको साथ के साथ क्विकली प्रैक्टिकल भी करके दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई ब्लॉग है और मुझे यहाँ पर ये कॉपी करना है, ठीक है। मैं क्विकली करके दिखा रही हूँ आप लोगों को बस। जैसे तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। कंट्रोल-C किया, ठीक है। अब आपको अगर इसे इसी कमांड में इसी विंडो में पेस्ट करना है, इसी ड्राइंग में यानी, तो आप इसे कंट्रोल-V कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें पेस्ट नहीं करना, कहीं और भी पेस्ट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी दूसरी ड्राइंग आ गई है, ठीक है। मैंने इसे भी यहाँ कर दिया, इसे कर दिया मैंने लेट्स से कि कंट्रोल-V, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इसमें बस एक ही इस शॉर्टकट में एक ही प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने क्योंकि बिल्कुल फ्रीली किया है तो वो कहीं भी उसे पेस्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी कहीं भी रख सकता है, वहाँ पर भी कहीं रख सकता है, ठीक है। लेकिन क्विकली हमें कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए अपनी ड्राइंग में, तो एक कंट्रोल-C और कंट्रोल-V, ठीक हो गया। 2 कमांड हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसी कमांड को मैं आगे मॉडिफाई करके पहले इसी में बताती हूँ, ठीक है। देखिए अब ये हो गया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये बन गया, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि यही मेरा इस कॉर्नर से पकड़ के मैं कहीं भी रखूँ, ठीक है। तो करना क्या है, आपको सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल-Shift-C, ठीक हो गया। फिर से सुनिए, कंट्रोल-Shift-C किया और जहाँ पे अब वो कह रहा है आपको बेस पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए। लास्ट कंट्रोल-C में उसने बेस पॉइंट नहीं पूछा था, इसमें पूछा है कंट्रोल+Shift+C। कहाँ से पकड़ के कॉपी करना, ऐसे यहाँ से, ठीक हो गया। अब ये हो गया। अब चाहे आप इसे इसी ड्राइंग में पेस्ट कीजिए, कहीं भी पेस्ट कीजिए। अब इसे पेस्ट करने के भी अगेन 2 हैं। अगर आप कंट्रोल-V करेंगे तो ये नॉर्मली पेस्ट कर देगा, लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल+Shift+V कंट्रोल-Shift-V करेंगे तो ये अब आपसे पूछेगा कि जैसे सिलेक्शन के टाइम पे पूछा था कहाँ रखूँ, कहाँ से सिलेक्ट करूँ, सिमिलरली पेस्ट करने के टाइम पे भी आपसे पूछेगा कि कहाँ पेस्ट करूँ। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ, यहाँ बोल सकती हूँ, कहीं भी मैं बोल सकती हूँ। लेट सपोज़ कि मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो ये यहीं पे पेस्ट कर देगा। अब मुझे लेट से कि मैंने ये कॉपी कर रखा है पर किसी दूसरी ड्राइंग में पेस्ट करना है, तो अगेन मैं दूसरी ड्राइंग में आई और कंट्रोल-Shift-V। तो कंट्रोल-Shift-V यानी बेस पॉइंट के साथ सिलेक्शन किया था, तो बेस पॉइंट को के साथ ही हमें उसे पेस्ट करना है। कहाँ पर रखना है, ऐसे मुझे यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो बस यही रख दिया, ठीक हो गया। तो अब मैंने आपको कंट्रोल-C प्लस कंट्रोल-V 2 और कंट्रोल+Shift+C और कंट्रोल+Shift+V 2 डिफरेंट कमांड्स बता दी हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अगली कमांड। इसको हटा देते हैं। अच्छा, ये ब्लॉक बन चुका है, आपको ये तो पता है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बताएंगे अब हम, ये देखिए। मुझे ये ऑब्जेक्ट इसके सेंटर में रखना है, ठीक है। तो इसका जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगी तो इसका सेंटर तो मेरे सामने है, लेकिन इसका सेंटर तो नहीं है। तो क्या करें, कुछ नहीं करना है। इनको ग्रिप्स कहते हैं, जो ये ब्लू कलर की आती है। यहाँ से पकड़ लीजिए बस। अब इसका सेंटर आपने पकड़ लिया है, लेकिन अब मुझे तो इस बॉक्स के सेंटर में रखना है। तो कुछ नहीं करना, शिफ्ट प्रेस कीजिए, पहले एक बार शिफ्ट प्रेस करके रखना है, ठीक है। और माउस से राइट क्लिक कीजिए, ठीक। अब जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो अब आप या तो मिड पॉइंट पकड़ सकते हैं या तो मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स पकड़ सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। पहले हम करते हैं मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसके बाद मैं आपको मिड पॉइंट बताऊँगी। मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पकड़िए, अब आप कौन सा करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात रिमाइंडर देती चलूँ, एक बार फिर से बता दूँ, मैंने पहले भी बताया है कि जब कोई स्क्वायरिश शेप होती है या कोई रेक्टेंगुलर शेप होती है हमारी, दोनों के ही केस में अप्लाई होता है और हमें उनका सेंटर पकड़ना होता है, तो हम डायगोनल लाइन बनाते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन। गॉट इट। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ एंड सेकंड पॉइंट इज़, तो आप इसके सेंटर पे आ गए हैं, ठीक है। अब ये डायगोनल लाइन इधर भी हो सकती थी, ठीक हो गया। आपको समझ में आया मिड बिटवीन 2, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट कि आपको मिड पॉइंट पकड़ना हो। तो ये मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स था ना, फिर से मैंने इसे सिलेक्ट किया
मूव कराना है। कहाँ से पकड़ के सेलेक्ट करना है, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके रखिए, राइट क्लिक कीजिए माउस से। अब आया ऑप्शन मिड पॉइंट, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये मिड पॉइंट जिसका दिखाएगा वहीं रख सकते हैं, आप मिड पॉइंट किसी का पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसका मिड पॉइंट नहीं था तो हमने 2 पॉइंट्स की हेल्प से पकड़ लिया था, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स की हेल्प से। लेकिन मिड पॉइंट में आप पकड़ नहीं सकते, जो गिवन है वहाँ पर रख सकते हैं। जैसे इसका मिड पॉइंट गिवन है, इसका मिड पॉइंट गिवन है, इसका मिड पॉइंट गिवन है, इसका, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझे प्लीज़ बताना, मैं फिर से आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। लेकिन मैं थोड़ा क्विकली बताती हूँ क्योंकि कमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक हो गया। ओके, अब नेक्स्ट कमांड देखिए, कंट्रोल सी कंट्रोल बी हो गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट सी हो गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी भी हो गया, ठीक है। अब इसी में आपको कट करना है ये, ठीक है। आपको ये चीज़ यहाँ से कट करनी है या यहाँ ये कट करना है, कुछ भी कट करना है तो यहाँ से पकड़, ये कट करना है यहाँ से, तो कंट्रोल एक्स बस। अब इसको अगर यहीं पेस्ट करना है तो कंट्रोल बी कर दीजिए, ठीक है। और कहीं और दूसरी ड्राइंग में जाके पेस्ट करना है तो कंट्रोल बी कर दीजिए, ये रहा, ठीक हो गया। तो कंट्रोल एक्स भी हमने सीख लिया, ठीक है। कंट्रोल बी मैंने सिखा दिया, कंट्रोल एक्स आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं कि वो क्या है। ओके, आपने ये ड्राइंग इधर किया, ठीक है। अब इसे वापस, आपसे बाई मिस्टेक हो गया तो अभी से वापस रखना है तो कंट्रोल जेड, ठीक है। और आपसे बाई मिस्टेक अब वापस हो गया, आपने जो कमांड डाली थी वो अनडू बाई मिस्टेक हो गई, लेकिन आपको एज इट इज़ वापस ही करना है। वो जो पहले कोई शेप बनाई थी वही सही थी, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल वाई। मैं फिर से बता देती हूँ, देखिए मैंने कोई चीज़ लेट से कि ये कुछ ड्राफ्ट किया, ठीक है। अब मुझे लगा कि ये सही नहीं बना, मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है। लेकिन आई रियलाइज़ कि नहीं, मैंने जो बनाया था वो सही था। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है तो कंट्रोल वाई, ठीक है। कंट्रोल जेड अंडू और कंट्रोल वाई रीडू, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, कंट्रोल एस, किसी भी ड्राइंग को सेव करने के लिए कंट्रोल एस, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप फाइल मेन्यू में जाके देखेंगे तो सेव एस भी लिखा है, यानी कि कंट्रोल एस सेव, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये आ जाएगा आपका सेव एज। अब आपको कहाँ सेव करना है, अपनी ड्राइंग का पाथ दे दीजिए, ठीक है। तो आप फाइल मेन्यू से जाके करेंगे, ये टाइम टेकिंग है, अगेन हो सब जगह से जाता है, मैंने बोला ना आपको, तो शॉर्टकट देखनी है तो कंट्रोल एस फॉर सेव और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस सेव एस, ओके गॉट इट। अच्छा, अब आपको नई फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल एन, ठीक है। नई फाइल किसी भी ड्राइंग की ओपन करनी है तो कंट्रोल एन, आपको जहाँ से देखना है पाथ देख लीजिए, उसका दैट्स इट, ठीक हो गया। और नई फाइल नहीं चाहिए, कोई पुरानी फाइल ओपन करनी है, ठीक है, बनी हुई है तो बस कंट्रोल ओ कर दीजिए तो फाइल ओपन हो जाएगी। मुझे कोई दूसरी फाइल ओपन करनी है इसके साथ साथ तो यहाँ से ओपन हो जाएगी, ठीक हो गया। ओके, अच्छा एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ये देखिए, ये जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं मैं सबसे पहले आपको वही बता रही हूँ। आपको एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में अगर आना है, लेट से आप इस ड्राइंग में हो, मैंने मल्टीपल फाइल्स ओपन कर रखी हैं, लेकिन अब मैं या तो यहाँ से जाके करूँ, ठीक है। नहीं करना तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब प्रेस कर दीजिए, आप बाय डिफ़ॉल्ट दूसरी ड्राइंग में आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब फिर से आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बेसिकली कमांड की शॉर्टकट्स अब बताती हूँ, ठीक है। ए एंटर फॉर आर्क, आपको आर्क बनानी है, ए एंटर फॉर आर्क, ठीक है। अब यही कमांड आपकी एंड हो गई है, वापस फिर से स्टार्ट करना है, कुछ नहीं करना, स्पेस बार कर दीजिए एंटर, या फिर एंटर की कर दीजिए तो आपकी वही कमांड एक्टिव हो जाएगी। ये देखिए, ठीक हो गया, फिर से कर देंगे, ठीक हो गया। ये है आपकी आर्क कमांड, ठीक है। आपको किसी चीज़ का एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालेंगे, लेट से कि मैंने ये बनाया है, मुझे इसका एरिया निकालना है और ए टाइप किया तो ये देखिए एरिया कमांड आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। आप इसमें से एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। व्हाट नेक्स्ट, अभी आपको एरे कमांड बताती हूँ। एक होता है मल्टीपल एरे होता है, मैक्स में भी होता है, 3ds मैक्स में, ऑटोकैड में भी होता है। एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल लाइंस में या फिर मल्टीपल वेज में कॉपी करना, वो होती है एरे कमांड। तो ए आर एंटर फॉर एरे, जैसे ही आप करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे करेंगे तो एरे ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, पॉलर एरे, पाथ एरे, रेक्टेंगुलर एरे, कौन सा एरे स्टार्ट करना है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और ए आर एंटर फॉर एरे कमांड शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं कमांड आपको नहीं सिखा रही हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिकली आपको दिखा रही हूँ कि कमांड के शॉर्टकट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, अभी मैं आपको बताती हूँ एट्रीब्यूट। एक कमांड होती है एट्रीब्यूट, जिसमें हम ब्लॉक में चेंजेस करके एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट को ब्लॉक बनाते हैं और फिर उसमें अपने अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ATT टाइप करेंगे, आपका एट्रीब्यूट डेफिनेशन शुरू हो जाएगा, ऐसे कीजिए। या फिर आप इसके लिए आपका ब्लॉक बना होना चाहिए तो ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे या बाद में कर सकते हैं और ATT एंटर, एट्रीब्यूट डेफिनेशन आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब ये हुई, अब आपने ब्लॉक, ये एट्रीब्यूट डेफिनेशन का ब्लॉक तो बना लिया, लेकिन अब आप उसको उसमें एडिट करना है तो ATTDEF एंटर, सेम,
कोई चेंज नहीं है। ATT यानी एट्रीब्यूट डेफिनेशन और ATTDEF एट्रीब्यूट डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा इतना लंबा लंबा कौन टाइप करेगा, पता भी नहीं चलता। ये जब हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं ना तो फिंगर्स कहाँ मूव होती रहती है हमको पता ही नहीं चलता। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, इधर आओगे फॉर्मेट में आओगे, जहाँ पर भी आपकी ये कमांड है ये इधर, ठीक है, और आके फिर कमांड ढूंढोगे, ऐसे करते रहोगे। इंस्टेड ऑफ दिस यू के ATTDEF बस स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट डेफिनेशन, एट्रीब्यूट एडिट और एट्रीब्यूट डेफिनेशन डन। अब ब्लॉक कमांड देखिए। ब्लॉक कमांड क्या है, सिलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को, फिर कमांड शॉर्टकट की डालिए या फिर पहले की डालिए फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, बहुत आर सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी एंटर फॉर ब्लॉक, जैसे ही आप बी टाइप करेंगे तो आपकी ब्लॉक कमांड स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बी एंटर फॉर ब्लॉक। क्लियर हो गया, ये ब्लॉक बनाने के लिए है, ठीक है। अब ब्लॉक में अच्छा एक चीज़ और, जैसे इसके लिए मुझे थोड़ा सा काम अब करना पड़ेगा। बी एंटर फॉर ब्लॉक बनाया, कुछ भी किया मैंने, ठीक है, इसका कुछ नाम रख दिया लेट से। अब ये ब्लॉक बन गया ना, तो अब मुझे BE फॉर ब्लॉक एडिट, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है इस ब्लॉक का नाम क्या है, तो यहाँ से जी मैंने रखा था, या तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहीं से आप BE डालेंगे तो ब्लॉक एडिटर आपका खुल गया है। तो ये देखिए, ये हो गया आपका ब्लॉक एडिट। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको इसमें कोई चेंज करना है, कुछ करना है तो यू कैन डू फ्रॉम हियर। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। बस अब अगली नेक्स्ट कमांड यहीं पे है, इसीलिए मुझे ये ब्लॉक बनाना पड़ा, ठीक है। अब अगर आपके पास में ये आ गया है कि क्लोज ब्लॉक एडिटर, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन जितने हायर वर्जन आते जाते हैं ना ऑटोकैड के, तो ये बटन उतनी जगह चेंज होता चला जाता है। जितने लोअर वर्जन ऑटोकैड के हैं हमारे पास, उसमें ये बड़ी प्रिसाइजली लिखा हुआ होता है। तो इन केस आपका ये बटन आपसे हाइड हो गया है क्लोज ब्लॉक एडिटर, तो आप इस ब्लॉक एडिटिंग कमांड से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, BC टाइप कर दीजिए, एंटर। बस BC टाइप कर दीजिए, आपको इस बटन की ज़रूरत नहीं है। अब वो आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव दीज चेंजेस और नॉट, डिस्कार्ड करना है और चेंज करना है, येस सेव करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे कीजिए, बस क्लियर हो गया। दैट्स व्हाई आई हैव टू मेक दिस ब्लॉक। ओके, तो अब मैंने आपको B बता दिया है, B कमांड, B शॉर्टकट यानी ब्लॉक बनाने के लिए, BE फॉर ब्लॉक एडिटिंग और BC फॉर ब्लॉक को एडिटर का जो क्लोज आता है ना, डायलॉग बॉक्स आता है, उसको बंद करने के लिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट शॉर्टकट लिखिए X कमांड डालते ही आपसे जो भी कुछ आपका ब्लॉक बना है वो एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये देखिए अभी एक्सप्लोड हो गया और अभी ये पॉलीलाइन में बना है, ठीक है। इसको भी एक्सप्लोड करना है तो क्या करेंगे, फिर से सिलेक्ट कीजिए और X टाइप कर दीजिए, X एंटर। अभी देखिए सारी लाइंस एक्सप्लोड हो गई हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लोड करने के लिए है, ठीक हो गया। व्हाट नेक्स्ट, ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ, मैंने X बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी बाउंड्री बनाना, ठीक है। बाउंड्री कैसे बनाएंगे, अब हैच हम किसी ऑब्जेक्ट में करते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि इट शुड बी ए क्लोज बाउंड्री, ठीक है। अगर ये क्लोज है, कई बार इतना सा पॉइंट खुला होता है हमें पता ही नहीं चलता, तो हम सेफर साइड या तो उसको पॉलीलाइन बनाते हैं। ओके, तो अगर मुझे ये जैसे अब मैंने लाइंस ब्रेक कर ली है, ठीक है, हैच करने के लिए रिक्वायर्ड होता है ना कि वो क्लोज बाउंड्री हो, अदरवाइज़ आपकी ड्राइंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली BO टाइप कीजिए बस और इसकी बाउंड्री बना दीजिए। ओके, टिक इसके अंदर क्लिक कीजिए, एंटर। बस ये देखिए अब आपकी ये बाउंड्री रेडी है और वो आपकी लाइंस नीचे है, ये पूरा एक शेप निकल के आ गया है, इसको आप हटा सकते हैं। यानी आपका जो ऑब्जेक्ट था ओरिजिनल वो एज इट इज़ है, एक बाउंड्री बन के आ गई है, ठीक है। अब हैच के लिए H हैच कमांड टाइप करेंगे। नॉर्मल यहाँ का प्रोसेस आपको पता है, कोई भी पैटर्न फिल करना है यहाँ पे कर दीजिए, ठीक हो गया। ओके, अब अगर आप H नहीं टाइप करते तो क्या करें, BH भी कर सकते हैं, BH एंटर फॉर हैच, वो भी सेम है, ठीक है। दोनों का एक ही शॉर्टकट है, ठीक हो गया। चाहे आप H कर दीजिए चाहे BH कर दीजिए, ऑफ कोर्स H याद करेंगे आप, BH भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसी में मैं आपको एक और कमांड बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपकी पॉलीलाइन है और आपको इसे एक्सप्लोड तो नहीं करना है, लेकिन आपको इसे एक किसी भी पॉइंट से बस थोड़ा सा ब्रेक करना है कि आप उसमें कुछ डिज़ाइन कर सकें, कुछ कर सकें, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो। BR बस सिलेक्ट कीजिए, कहाँ से ब्रेक करना है, मैंने बोला यहाँ से ब्रेक करना है, बस ये देखिए तो इतना ब्रेक हो गया। अभी ये पॉलीलाइन ही है, फिर से आपको ब्रेक करना है तो BR सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और ब्रेक, क्लियर हो गया। ये जो आप फिर से देखिए BR जो आप यहाँ सिलेक्ट करने के लिए ये क्लिक करते हो ना, यही फर्स्ट पॉइंट कहलाता है, ये फर्स्ट पॉइंट है और नेक्स्ट पॉइंट कहाँ है, ये है, बस क्लियर हो गया। अब ये जितनी भी ब्रेक्स में हो गई हैं पर ये सारी पॉलीलाइन है, ठीक हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। अब सर्कल कमांड सीखते हैं, C एंटर फॉर सर्कल, ये देखिए सर्कल आ गया। सर्कल में 2P 3P TTR ये मैंने बता रखा है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी, आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें देख लीजिए या फिर मुझे फिर से बताइएगा अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो। मैं बेसिक्स में नहीं एक्चुअली जाना चाहती, मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके जाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो कहीं अगर प्रीवियस वीडियोज़ से भी हेल्प नहीं मिल रहा है फिर हम उस पर बात करेंगे, पहले आप खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो C एंटर फॉर सर्कल, ठीक है।
अच्छा, यहाँ में अक्सर मेरे स्टूडेंट्स में मैंने बहुत लोग, इनफैक्ट स्टूडेंट्स से मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो स्टक होते हैं। अगर तो मुझे सर्कल इस रेक्टेंगल के अंदर फिक्स करना है, फिर भी मैं बता ही रही हूँ, चलिए। तो इस सर्कल जो है मेरा, मैं चाहती हूँ कि इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाए। अब कहाँ अंदर आ जाए ये आपको बताना पड़ेगा, या तो वो इन 2 लाइनों को टच करे या फिर इन 2 लाइनों को टच करे। एक साथ में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि वो इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। उसके लिए शर्त ये है कि ये स्क्वायर होना चाहिए। बट ये तो रेक्टेंगल है, तो आपको पता है रेक्टेंगल की 2 डिफरेंट साइड्स होती हैं। ये एक साइड होती है, ये एक साइड होती है, ठीक है। ये वाली साइड एक जैसी होती है, ये वाली साइड एक जैसी होती है। तो सी इंटरफोर सर्कल 2P टाइप कीजिए, सी देखिए सी इंटरफोर सर्कल, और अब आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए 2P। और अब आपको कौन सी साइड पे रखना है, आई साइड यहाँ से यहाँ रखना है, ठीक है। अब सिमिलरली आपको अगर यहाँ पे रखना होता था तो सर्कल विद 2P और मुझे यहाँ पर रखना है, गॉट इट, ओके। सर्कल मैंने अब आपको बता दिया। अब मैं बताती हूँ 2 और इंपॉर्टेंट कमांड्स प्रॉपर्टीज़ में आने के लिए। CH इंटरफोर प्रॉपर्टी, ये आपकी जनरल प्रॉपर्टी खुलती है, क्योंकि आपने कोई ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट ही नहीं किया जिसकी वो आपको प्रॉपर्टी बताएगा। तो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लीजिए या फिर ये सिलेक्ट कर लीजिए, तो वो यहाँ पे आपको इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा जो भी है, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी, या तो आप CH टाइप कीजिए, या फिर अगर आपको एक और टाइप से प्रॉपर्टी देखनी है तो फिर आप अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, और कमांड डाल दीजिए LI लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो आपकी डिटेल निकल के आएगी वो आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ ही है, वो उसका सारा डिटेल है, ठीक है। कितना उसका डायामीटर है, कितनी उसकी लेंथ है, क्या उसका कलर है, क्या शेप है, वो सर्कल है, कहाँ बनी है, मॉडल स्पेस में बनी है या लेआउट स्पेस में बनी है, ठीक है। क्या उसका साइज़ गिवन है, ये देखिए सर्कल का पॉइंट कितना है, रेडियस कितना है, तो सर्कमफेरेंस कितना है, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में अब हम 2 कमांड और सीखते हैं। वो 2 कमांड कौन सी है, पहली है फिलेट, ठीक है। फिलेट क्या है, F इंटरफोर फिलेट। मैं चाहती हूँ कि इसके एजेस थोड़े से राउंड हो जाएं, तो यहाँ से ये देखिए फिलेट का, फिलेट टाइप कीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे गिवन होता है रेडियस 0 है, तो इट मीन्स आपको रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से मैंने 6 इंचेस कर दिया, क्योंकि मैं फीट इंचेस में काम कर रही हूँ, ठीक है। अब कोई डिफरेंट शेप, यहाँ ये देख लेते हैं फिलेट, ठीक है। रेडियस 6 इंचेस, ठीक है। ये देखिए ये हो गया फिलेट। अब ये कम है फिलेट, रेडियस लेट से मैंने बोला 12 इंचेस, तो अब इसी पे करेंगे तो ये फिलेट बड़ा हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये होता है फिलेट। अब मैं चाहती हूँ कि ऐसा राउंड ना हो, ऐसा इस टाइप का कुछ हो जाए, ऐसा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा हो जाए शेप, ठीक है। तो ये कौन सा शेप है, ये चैम्फर करने से होगा। CH टाइप कीजिए, बस चैम्फर शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो आपसे क्या पूछे, चैम्फर में फर्स्ट लाइन यहाँ से बने और सेकंड लाइन यहाँ से बने, ठीक है। हमने सॉरी CH टाइप किया। अब ये देखिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस डालनी होती है, जैसे फिलेट में हमने रेडियस डाला था, तो सिमिलरली यहाँ पे आपको डिस्टेंस डालनी पड़ेगी। और ये डिस्टेंस क्यों डालनी पड़ेगी, अदरवाइज़ उसको कैसे पता चलेगा कि आपको कैसा शेप जनरेट करना है। तो आप यहाँ पे देखिए ये गिवन है ना डिस्टेंस, तो D टाइप कीजिए, ठीक, डिस्टेंस, ठीक है। अब हमने बोला डिस्टेंस कितना है 1 फीट, ठीक है, एंटर। अब सेकंड डिस्टेंस कितना है 2 फीट, एंटर, ठीक हो गया। अब ये देखते हैं क्या बना, ये देखिए ये शेप बना। तो यानी यहाँ से लिया ये 1 फीट और यहाँ से लिया ये 2 फीट, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी चैम्फर शेप, ठीक है। तो आई थिंक कि आज के लिए हम ये इतना ही रहने देते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको कवर करूँगी इसके कि और क्या क्या है, अदरवाइज़ वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।